कोई बीमार होते हैं ना तो आप कसरत से इतनी दवाई नहीं खा सकते जितनी कसरत से आप रोटी खा सकते हाय हैं। हाय 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 वाह वाह। बाबे मुक गए ना पिंडा च नजर आते ने ते ना शहरों च नजर आते ने। पता नहीं बाबे कितने गए। 60-70 से ऊपर या लंबी लंबी सफेद दाढ़ियों वाले और सफेद बालों वाले झुर्रियां पड़े बाबे नजर नहीं आते। क्यों, क्या हो चुका है ज़ुहैर साहब, क्या मसला है? लोग बीमार आज से 30 साल पहले ना हॉस्पिटल होते थे इतने, ना इतने क्लिनिक होते थे, और बाबे भी आपको हर गांव में बड़े बड़े बाबे नजर आते थे, ना बाबे नजर आते हैं, और हर दूसरी नुक्कड़ के अंदर जनाब अस्पताल है। उस्मान भाई आपको बताता हूँ अपना कि जब मैंने ये हिकमत की ना तो सीखने के लिए ना मैं जाता था, हकीम साहब थे हमारे, तो वो मुझे कहते थे कि चुप करके ना इधर साइड पे बैठ जाओ, तुमने सिर्फ देखते रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो लोग आते थे, नंबर्स वगैरह दिखाते थे। तो पहले दिन जो लेक्चर के बाद उन्होंने मुझे लाइन की, उन्होंने ऐसे मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बात सुनो, जो किचन इज़ क्लिनिक, ये उनके किचन है एग्जैक्टली जो उनके अल्फाज थे ना वो ये थे कि किचन इज़ क्लिनिक, है जो तुम्हारा किचन है ना ये तुम्हारा क्लिनिक है। वाह। कहते कि आप जो ना कोई बीमार होते हैं ना तो आप कसरत से इतनी दवाई नहीं खा सकते जितनी कसरत से आप रोटी खा सकते हाय हैं। हाय 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 वाह वाह। मतलब आपको अगर किसी चीज़ की कमी है तो आपको अगर आयरन वाले फ्रूट लेने तो आप ये चेरीज़ आजकल आ रही हैं वो ले सकते हैं, आप चिकंदर ले सकते हैं। तो कहते थे कि जो तुम्हारी ग़िज़ा है ना बेसिकली ये सबसे बड़ा इलाज है। तो किचन जो है ना उसको अगर क्लिनिक की तरह बना के रखेंगे तो आपको बाकी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी। किचन को क्लिनिक बनाए। मेरी दादी जो है ना, घर में कोई बीमार होता था तो उसी दिन हांडी ऐसी बनती थी कि वो 2 दिनों में ना वो बंदा ठीक हो जाता था, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पेश आती थी। बहरहाल जनाब, हमने तो मुहिम शुरू कर रखी है कि हमें ऑर्गेनिक रहना है, ऑर्गेनिक खाना है, ऑर्गेनिक जीना है और ड्रग्स से दूर रहना है। ठीक है, ये जो ड्रग्स है ना, ये फार्मास्यूटिकल, इससे हमने अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को बचाना है। तो अगर आप एक खतून खाना हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि किचन में सदियों से जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते आ रहे हैं कुकिंग के अंदर, वो कौन सी हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं और किस चीज़ का किस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।